मैं हूं आपका दोस्त टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कम से कम 4 से 5 माह के बाद मैंने वीलॉग बाकायदा शुरू किया है। मेरे जो यूट्यूब चैनल था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से मैं यूट्यूब चैनल पर आपको मुसलसल नज़र नहीं आ सका। अब आपको रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ अपडेट्स ज़रूर मिलेगी। आज मैं खड़ा हूँ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रहाइशगाह बनी गाला के बाहर। यहाँ पे तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास जारी है। इस वक्त तक की जो इतलात हैं, इमरान खान ने अपना जो नुक्ता नज़र है उससे आगाह किया है कोर कमेटी को। शाह महमूद कुरैशी ने भी खिताब कर लिया है और इसके अलावा शेख रशीद ने अमन व अमान के हवाले से और महंगाई के हवाले से बात की। और इसके साथ साथ असद उमर का आज सबसे अहम मामला था कि असद उमर ने कोर कमेटी के सामने अपना 30 सितंबर का प्लान रखा है, जिसके मुताबिक महंगाई के ख़िलाफ़ जो बड़ा एहतजाज करने का तहरीक इंसाफ का प्लान था उसको आज कोर कमेटी इंडोर्स कर रही है और ये यूनियन कौंसिल सतह पर एहतजाज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ मज़ीद जलसे जारी रखने का भी फ़ैसला हुआ है। चकवाल समेत दीगर शहरों में जलसे होंगे। आज कोर कमेटी के सामने असद उमर ने 30 सितंबर का प्लान रख दिया। 30 सितंबर के बाद क्या होगा, क्या लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, ये सारा प्लान इमरान खान कोर कमेटी के सामने रखेंगे। और यकीनन जब आप मेरा वीलॉग देख रहे होंगे उसके बाद कुछ सियासी फ़ैसले जो कि हो चुके हैं वो आगे मैं आपको आके बताता हूँ। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक और इसके साथ साथ दीगर जो मैं शेख रशीद का ज़रूर बताऊँगा। उन्होंने कहा है कि अब तो हालात ये हो गए हैं कि दही की दुकान पर भी डाके डल रहे हैं। अमन व अमान की ये सूरत हाल है कि गली मोहल्लों में डाके हैं और एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ डाके। अमन व अमान की सूरत हाल, लोगों के पास कुव्वत ख़रीद नहीं। ये मामला जो है इसको संजीदगी से लेना चाहिए। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी ने भी अपना नुक्ता नज़र जनूबी पंजाब के मामलात और पंजाब समेत दीगर अहम कौमी मामलात पर बात की है। और ये तय हुआ है कि अभी तक के जो फैसले हैं कि नो डील, किसी किस्म की अभी डील ना करने पर भी जो सूरत हाल है वो सामने आई है। इस वक्त अब्दुल कादर मेरे साथ मौजूद हैं। इनका वीलॉग जानते होंगे, एयरवाइस इनका ताल्लुक़ है, बनी गाला में अक्सर ये नज़र आते हैं। अब्दुल कादर, एक तो मेरा चैनल शुरू हो रहा है, आप व्यूअर्स को क्या कहेंगे? दोबारा से 4 माह की ब्रेक के बाद आप भी देखते थे रोज़ाना वीलॉग, मुझे अप्रिशिएट भी करते थे, लेकिन वो किसी वजह से बंद हो गया। अब आप क्या कहते हैं लोगों को टिक्का खान सानी के वीलॉग के हवाले से? आपका वीलॉग बहुत ज़बरदस्त और शानदार और इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है और यू आर वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और आपको हमने बड़ी देर से देखा और सुना है, तो इसलिए लोग ख़ुद ही आपको फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बस आपने रेगुलर रहना है और लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं कि आपको सब्सक्राइब करें, मैं ख़ुद भी नहीं कहता। इसलिए कि अगर आपका कंटेंट जानदार है या लोग आपको सुनना देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो वो खुद से सब्सक्राइब कर लेंगे। कभी कभी कह के देख लेते हैं तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। बहरहाल आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको टिक्का भाई का कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने इमरान खान साहब के हवाले से इंट्रो में सारा कुछ बता दिया। आपको डील के हवाले से लोगों को बताना क्यों पड़ रहा है कि कोई डील नहीं है? आपको लगता है कि लोगों को नहीं पता कि कोई डील नहीं है? कुछ लोग इस बात का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि डील या डायलॉग में शायद कोई फ़र्क नहीं है। 100% फ़र्क है। डायलॉग तो आपके दुश्मनों के साथ भी होते हैं, जंग के दौरान भी होते हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी होते हैं, लेकिन डील करने वाला जो है ना, उसको फिर लोग नहीं छोड़ते, ना लोग भूलते हैं। इसलिए मुझे अब तक के हालात और ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देख के लगूँ, मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कोई डील है। एक डायलॉग की अटैम्प्ट को या कोशिश को या जो भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ हो रहा है उसको आप डील का नाम दे दें तो ये ज़्यादती है। डील नहीं हो सकती, ये मुझे भी पता है कि अंदर खाते क्या चल रहा है, खुला के अभी हम बात नहीं कर पा रहे, उस तरह से ना करनी चाहिए क्योंकि थोड़े से हसास मामलात हैं। लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए अगर कहीं पे डायलॉग का सिलसिला शुरू हो रहा है तो उसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि उसको डील का नाम दे के आप मुतनाज़ बनाएं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ही, अब्दुल कादर ने भी बात की, मैं दोनों तरफ चीज़ें देखता हूं। हुकूमत हो, अपोजिशन हो, PTM हो, कोई भी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, इन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए एक एनालिसिस पेश करना पड़ता है और मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों जानिब का नुक्ता नज़र आपके सामने रखूँ। हुकूमत की तनकीद के खिलाफज़दगान के लिए भी कुछ करना चाहिए और आर्जी तौर पर मौखर कर देनी चाहिए सियासी सरगर्मियाँ। तहरीक इंसाफ ने ये तजवीज़ तो नहीं मानी या मशवरा नहीं माना हुकूमत का, ताहम इमरान खान खिलाफज़दा इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं और साथ साथ जलसे भी कर रहे हैं और साथ साथ फ़ंड रेजिंग भी कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ, जो फ़ंड रेज अभी तक हुआ है आज की तारीख़ तक, यानी 16 सितंबर तक जो फ़ंड रेजिंग हुई है वो 10 अरब
30 करोड़ के करीब हुई है तहरीक इंसाफ की। और तहरीक इंसाफ इसको चारों सूबों में जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है थ्रू बैंक। कैश मनी नहीं दी जाएगी, एक तो फौरी रिलीफ के लिए भी दी जा रही है मदद, और इसके साथ साथ घरों की तामीर नौ यानी जुज़वी तौर पे जो नुकसान पहुंचा है घर का, उसके लिए 1 से 1.5 लाख रुपया मुख्तस किया गया है, वो भी दिया जाएगा। चारों सूबों में एक बराबर, जहाँ ज़्यादा नुकसान वहाँ ज़्यादा लोगों को मिलेगा, लेकिन फ़ंड एक बराबर मिलेगा। और चारों, पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, लेकिन सिंध में तो नहीं है तहरीक इंसाफ, सिंध को भी दी जाएगी। इसके अलावा KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मरकज़ के साथ मुशावरत के साथ ये बात आगे बढ़ाई जाएगी और बैंकों के ज़रिए पैसे दिए जाएंगे। जिसका सारा घर तबाह हुआ है सैलाब की वजह से, उसको 4 लाख से ज़ायद रकम जो है वो दी जाएगी। इस हवाले से सानिया निस्तर जो है वो कोर कमेटी को अपना नुक्ता नज़र से आगाह किया, और इसके साथ साथ दीगर जो मामला था उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब ज़रा सुनिएगा फवाद चौधरी क्या कहते हैं, मैं आपको वो भी कुछ बताना चाह रहा हूँ। और फवाद चौधरी ने कोर कमेटी के फ़ैसलों के बारे में तफसीलात से आगाह किया है, ज़रा सुनिएगा और मेरे साथ रहिएगा। बाद में आखिर पे मैं भी बात करके जाऊँगा। अब हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों से हमने ये कहा है कि जो मुल्क गिर मनसूबा है सैलाब के मुतासरीन की मदद का, जो पैसा आपके पास आया है उसको जल्द अज जल्द खर्च करने का प्लान जो है वो आवाम के सामने लाया जाए। और इसके लिए जो डॉक्टर सानिया निस्तर हैं और जो दूसरे हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन तीनों जो फ्रीकैन है इस अखराजात के लिए, उनको हमने कहा है कि उस मुलाज़मत में जल्दी आगे कदम बढ़ाएँ। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, जो खुसूसन मुआशी सूरत हाल है, कोर कमेटी ने उसके ऊपर शदीद कंसर्न का इजहार किया है। हमें बड़ी तशवीश है। पाकिस्तान में पहली बार जो इस वक्त डकैतियाँ हो रही हैं, जो स्ट्रीट क्राइम है, वो उसका लेवल ही और हो गया। हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी जैसे शहर में, इवन जो लाहौर जैसे शहर में, इसके अलावा जो पूरे मुल्क के बड़े शहर हैं, उनमें करियाने की दुकानों के ऊपर जो है वो डाके पड़ रहे हैं, बेकरियों के ऊपर डाके पड़ रहे हैं। कराची में तो जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। कराची के शहरी तो बिलबिला उठे हैं, इतने लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं और उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में बहुत इजाफा हो गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं 4 महीनों में नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। और अब जो फिगर्स आ रही हैं वो ये है कि 10 लाख लोग जो हैं वो अगले चंद महीनों में नौकरियों से फारिग हो जाएंगे। एक तरफ नौकरियां जो हैं वो लोगों की जा रही हैं, दूसरी तरफ महंगाई ने जो है वो मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। इसलिए हम समझते हैं कि मुल्क को फौरी इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है। सबसे पहले मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया और अब एक बहुत बड़ा मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। और हमें जो डर है वो ये है कि IMF की एग्रीमेंट के बाद भी पाकिस्तान में रुपया स्टेबल नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान में जो मार्केट्स हैं वो स्टेबल नहीं हैं। और 2 हफ्ते में हमें ये लग रहा है जब आगे स्कूप बॉन्ड की जो पेमेंट है वो आ रही है, इससे अभी तक जो हुकूमत के वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म ने सवाए अपनी तकरीरों में रोने के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चीखे मारने के अलावा हमें कोई प्लान नहीं दिया कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। और ये जो मुआशी सूरत हाल है इसके ऊपर कोर कमेटी ने बहुत कंसर्न का इजहार किया है। कुछ फ़ैसले भी उन्होंने सुनाए हैं कोर कमेटी के इजलास के, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर किसी किस्म का अबूरी सेटअप जो आइन में नहीं है, जो भी मावरा आइन अबूरी सेटअप आएगा, या फिर अगर कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आती है तो उन्होंने इसको कहा है कि हम इसको मार्शल लॉ समझेंगे। ये कबूल नहीं है, उन्होंने मुस्तरद कर दी है ऐसी कोई भी जो र्यूमर्स हैं या अफवाहें हैं। और इसके साथ साथ मुल्क गिर एहतजाज, जो हम शुरू से बात कर रहे थे, मुल्क गिर एहतजाज महंगाई के ख़िलाफ़ करने का फ़ैसला हुआ है। आज फवाद चौधरी ने जो बात की थी, उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि ख्वाजा आसिफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इमरान खान से बातचीत को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन पहले वो शहबाज शरीफ को एतमाद में लें, हमारे इलेक्शन फौरी करवाने का मुतालबा माने, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। फिर जब मैंने सवाल किया तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि ख्वाजा आसिफ हों, शहबाज शरीफ हों या कोई भी हों, इनको चाहिए, वक्त कम है, फौरी कर लें जो करना है, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहब क्या बातचीत हुई है अभी? बड़ी इम्पोर्टेंट बातचीत हुई है और रोड मैप ये तय हुआ है कि फौरी इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान की ना ही
जो रेड जोन में गई मैशत जो क्रैश कर रही है उसको बचाया जा सकता है, और ना ही कोई दूसरा रास्ता हमारे लिए काबिल कबूल है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई प्लान लॉन्ग मार्च का? कोई मंजूरी दी गई है? प्लान बन गए हैं। अच्छा, बन गए हैं जी। प्लान बन गए। एहतजाज महंगाई के खिलाफ ये जलसे? एहतजाज महंगाई के खिलाफ हर गांव में, हर यूसी में होगा। थैंक यू। ओके जी। जुल्फी बुखारी और हमाद अजहर एक साथ, आज सबसे अहम फैसला क्या हुआ? सबसे अहम फैसला ये है कि तमाम जो तंजीमें हैं हमारी, वो उनको मुतहरक होने का और अपनी तैयारियां मुकम्मल करने का की कॉल दे दी गई है कि अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें और फाइनल कॉल का इंतज़ार करें। इसके अलावा मईशत के ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया। हम समझते हैं कि पार्टी ने ये करारदाद पास की कि जो मईशत है उसको फौरी तौर पर अटेंशन चाहिए, और जितनी देर ये मौजूदा हुकूमत रहेगी तो उतनी देर जो हमारा माशी कोलैप्स है उसके चांसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अब दिन हमारे पास कम है। सियासत तो डंडे के जोर पे चल सकती है, मईशत नहीं चल सकती। जुल्फी बुखारी साहब, आप भी एक कमेंट कीजिएगा आज के कोर कमेटी के इजलास के बारे में। इजलास का मेन मौक़िफ़ यही था कि हमने सिविल मूवमेंट पे, पब्लिक मूवमेंट पे जाना है, और इंशाअल्लाह अवाम की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हमने इलेक्शंस की तरफ जाना है। और जिस तरीके से खान साहब ने पहले भी स्ट्राइक्स भी की हैं, प्रोटेस्ट भी किए, धरने भी हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये अपना आखिरी जो स्टेज है उस तरफ। थैंक यू वेरी मच। खान साहब ने खिताब में क्या कहा? तंजीम साजी पे, और कि आगे मार्च के हवाले से क्या करना है, जलसे के हवाले से क्या करना है, और ये भी कहा है कि इमरान खान साहब की ताकत इस वक्त जो है सिर्फ अवाम है, सिर्फ अवाम है और कोई डील नहीं। कब तक मार्च? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा नैरेटिव जो है ना वो अब पीटीआई शिफ्ट करके लेके आ रही है महंगाई की तरफ। अब जो कुछ भी है, नए इंतखाबात का जवाज़ जो है ना वो महंगाई ही होगा, और मईशत जो बहुत बुरी तरह मतलब नोज़ डाउन एक सिचुएशन में जा रही है, तो उसको एक जवाज़ बनाया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने उसका आगाज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से परसों कर दिया था। अब देखें आप कि आज भी महंगाई 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 और इसके खिलाफ एहतजाज के ऊपर डिस्कशन हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैसला ये हुआ है कि अभी फौरी तौर पर तो एहतजाज की कॉल नहीं दी जा रही। कंक्लूजन क्या है कोर कमेटी के फैसलों का? कंक्लूजन ये है कि अभी थोड़ा इंतज़ार और किया जाए। फौरी कॉल नहीं दी उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि अपनी तंजीमों को पहले अलर्ट करके पूरी तैयारी करके आएँ। कल आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा हाउस में खान साहब ने बुलाया अपनी एक सूबे की क़यादत को, कल पंजाब की क़यादत को बुला लिया, आज कोर कमेटी की। तो ये जो 3 बैक टू बैक इवेंट्स हुए हैं, सीरीज़ है, इससे आपको आइडिया हो रहा है कि खान साहब अपनी किसी भी फाइनल कॉल से पहले पूरी तैयारी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कॉल दे दें, तैयारी हो ना और फिर फंस जाए। अगर इस बार फंस गए तो फिर निकलने का कोई ऑप्शन उस तरह से नहीं होगा। 25 मई की कॉल से तो वो निकल के चले गए थे ना, बड़ा उन्होंने टाइम पे फैसला कर लिया था। अब एक बार फिर अगर उस तरह की सिचुएशन में जाती है पीटीआई तो बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकती है। इसलिए पूरी तैयारी करनी है, और यही खान साहब का बार बार कहना है, इसके ऊपर फोकस है। तो इसलिए फौरी तौर पर कॉल नहीं दी गई, लेकिन ये 14-15 दिन अहम है। जो भी फैसला होना है इन्हीं दिनों में होना है। शेख रशीद तो 14-15 दिन नहीं, शेख रशीद तो 15 अक्टूबर को अहम करार दे रहे हैं। नहीं, वो उनका मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा मैंने 15 अक्टूबर कहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये 15 दिन ही अहम है। 15 दिन ही अहम है जी। इस वक्त मैं बनी गाला में मौजूद हूँ। अभी शीरी मज़ारी भी गई, और कोर कमेटी के इजलास में आज के जो फ़ैसले हैं वो सबसे बड़ा फ़ैसला मेरी नज़र में ये है कि 9 से 15 अक्टूबर के दरमियान अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जाएगा। और ये मनाया जाएगा जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर और बाकी अगर जगह पे मनाया जा सके तो पीटीआई की लीडरशिप वहाँ भी मनाएगी। इमरान खान ने जब हुकूमत में थे तो अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाया था, तो आज फिर इसी का ऐलान किया है। इस वक्त टिक्का खान सानी को बनी गाला से इजाज़त दीजिएगा। आज के फ़ैसले हमने आपको बता दिए, आपको दोबारा वीलॉग के हवाले से बताएंगे। और मेरे चैनल को टिक्का खान सानी के नाम से, मेरा फ़िलहाल तो उसका नाम हेलो पाकिस्तान है, टिक्का खान सानी के नाम से चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।